हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजी सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉमन पेपर जो हिंदी और इंग्लिश का 30 में से हमें 9 नंबर लाना होता है। इसको कंपलसरी ही है पास करना। अगर आप एग्जाम भी निकाल लेते हो और इस सेक्शन में फेल हो जाते हो तो फेल ही रहोगे। तो इसको हम देखेंगे। हम ये रुक्मिणी पब्लिकेशन की बुक से कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज। हमें तो सबसे पहले बात पता है कि इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है। तो कौन है हमारे इंडिया का सबसे पहला प्रधानमंत्री? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो वन वर्ड का है ये, मतलब एक सेंटेंस दिया उसमें एक चीज़ बताना है। फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसमें हम मतलब कोई चीज़ हम किए हो और थके हो तो उसको क्या बोलेंगे? वियरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नर्वस का हमारा क्या हो जाएगा? घबराया हुआ। ठीक है, इसका भी स्पेलिंग जानिए और अर्थ जानिए, मीनिंग क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेयर। अगला है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड डिले। मतलब हमारा जो वर्ड दिया हुआ है डिले, इसका हमें एक वर्ड बताना है कि एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द। विलोम शब्द हमें डिले का मतलब पता है। डिले मतलब देर करना, और इसका विलोम शब्द हमें क्या होगा, याद रखिएगा, इसका होगा एडवांस। एडवांस मतलब जल्दी। ठीक है, एडवांस का मतलब यही होगा। एडवांस का मतलब जल्दी हो गया, आगे, इस सब चीज, कंटिन्यूअस, जारी रखना। होल्ड मतलब रोकना हो गया। होल्ड मतलब रोकना। पोस्टपोन मतलब टालना हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक हमारा क्या दिया हुआ है? कंप्रहेंशन। इसको पढ़ना है और उसके बाद हमें आंसर करना है। आप पहले कॉम्प्रहेंशन देख लीजिए। नंबर 1 ये है, इसमें क्या भरना है, नंबर 2 में क्या भरना है, नंबर 3 में क्या भरना है, 4 में क्या भरना है, 5 में क्या भरना है। तो जिसका पहले पूछेगा हम उसका करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 1। ब्लैंक नंबर 1 में हम क्या भरेंगे? सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेली रिकॉर्डिंग एज स्पेल ऑफ लाइट रेन फ्राइडे इवनिंग विथ ह्यूमिडिटी लेवल्स रिमेनिंग ऑन द हायर साइड थ्रू आउट। मतलब इसमें क्या भरा जाएगा? तो भी किसी भी दिन के नाम के पहले ऑन का प्रयोग होगा। तो क्या होगा? ऑन। यहाँ पे क्या यूज होगा? ऑन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या? ऑन। इस ऑप्शन में ऑन दिया हुआ है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब हमारा अगला वाला क्वेश्चन जो 5 नंबर का है, देखिए यहाँ पे ऑन, इसमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2। हमें 2 नंबर में क्या भरना है? सबसे फ्राइडे, फ्राइडे इवनिंग विथ ह्यूमिडिटी लेवल्स रिमेनिंग ऑन द हायर साइड थ्रू आउट द डे। देखो डे जो होता है ना हमारे, ये खास दिन मतलब शुक्रवार का बोध हो रहा है। डे से मतलब ये कौन से डे का बोध करा रहा है? हमारा फ्राइडे, फ्राइडे का करा रहा है ना, तो शुक्रवार का बोध करा रहा है। तो डिफिनेटिव आर्टिकल यानी द का प्रयोग हो, यहाँ क्या होगा? द डे, द डे। तो उसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? द। जिस ऑप्शन में हमारा द दिया होगा वही राइट आंसर है, तो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला हमारा थर्ड में दिया हुआ है 4 नंबर का, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1। ये तो हमने देख लिया, ये भी देख लिया, ये हाँ, ये हमें बताना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक नंबर 3। हमें ये बताना है नंबर 3 का। नंबर 3 में हम देख लेते क्या लिए हैं। The IMD has forecast moderate rain on Saturday but some areas to get heavy rain। मतलब कुछ एरिया में क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रहा है। तो ये एरियाज के लिए जब प्लूरल वर्ब का हम चयन करेंगे तो सिर्फ आर प्लस वर्ब तक का थर्ड फॉर्म ही विकल्प का अन्य चयन होगा, अन्य नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हुआ। आर एक्सपेक्टेड, मतलब कि आर लगाएंगे और थर्ड फॉर्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अब हमारा 4 नंबर का इसमें बताना है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। टू, देखो सबसे पहले हमारा दिया है टू सी गुड रेन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ बीन एडवाइज रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर वाटर लॉगिंग इन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें हमें बताना है अप्रोप्रिएट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 7, select the appropriate option to fill in the blanks number 4। fill in the blanks number 4। नेक्स्ट 7 डेज अर्थात आगामी 7 दिन की संभावना बताने के लिए लाइकली शब्द का प्रयोग करेंगे। लाइकली मतलब जैसे आने वाला है, जैसे। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा। अब हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 8। 8 हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है 8 में।
5 नंबर का सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ बीन एडवाइज्ड टू रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर वाटर लॉगिंग इन एरियाज ऑफ द सिटी। तो कैसे, मतलब वाटर लॉगिंग, पानी का जमाव हमेशा लो लेइंग एरिया में ही होता है। कहाँ पे होता है? लो लेइंग एरिया में ही, हमेशा नीचे नीचे ही एरिया में होता है ना, ये तो आपको पता है, ये लो लेइंग एरिया में हमेशा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, लो लेइंग एरिया। अब हमारे यहाँ से हिंदी शुरू होता है। नीचे दिए गए गद्यांश संबंधित प्रश्न को पढ़िए और उत्तर का चयन करिए। राष्ट्रीयता विकास के लिए एक भाषा का एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मानव समुदाय अपने भाव को एक दूसरे को के सामने प्रकट करते हैं। हम भाषा से ही तो कोई चीज़ बताते हैं, चाहे सांकेतिक हो चाहे जो चीज़ हो। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने रुकावट पैदा करते हैं, वैसे भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। जैसे भाषा की भिन्नता में डिफरेंस, मतलब कहीं कोई और कुछ बोल रहा है और कुछ, मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श और विचार, अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। और संगीत साहित्य का अभिव्यक्ति का ही साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उसमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं और किसी से बदतमीजी करते हैं तो बुरा होता है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। इसमें क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? मतलब इसमें सबसे ज्यादा शीर्षक जो है किसकी बात की गई है? तो भाषा का महत्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है? देखो, अभिव्यक्ति का मतलब हम अपनी बात को किसके सामने कैसे प्रकट करते हैं, कोई चीज व्यक्त करना, यानी वार्ता करना। इसका राइट आंसर हमारा जो होगा, प्रकट करना, मतलब कोई भी चीज़ हो गया हमारा, हम अपनी बात को कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके एक दूसरे से बात करते हैं, किसके सामने कैसा प्रकट करते हैं। प्रकट का विलोम शब्द क्या होगा? हमारा जो प्रकट शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका होगा गुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें पूछ रहे, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है इला। इला जो है नदी नहीं है, इला पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। नदी का पर्यायवाची शब्द तरंगड़ी, तटनी, सरिता, दरिया, धरावती नदी, नदियां हैं। तो इला नहीं है क्योंकि ये पृथ्वी का है। गद्यांश का आशय क्या है? देखो, गद्यांश का आशय जो है ना, हमारा भाषा की समानता में मनुष्यों की निकट लाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं। देखो, जो स्वर सहित हम व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे हम क्या लगाते हैं? जो, तो उस स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे हम हलंती तो लगाते हैं, हलंती लगाते हैं। जैसे इस तरह से देखिए, श लिखे, सिर्फ स्वर सहित व्यंजन को लिखने में, ठीक, हलंत लगा रहे हैं ना। भूतकाल का विलोम शब्द, देखो भूतकाल का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो भूतकाल का विलोम शब्द आगात काल यानी भविष्य काल होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग देखो, उपसर्ग जो होता है आगे लगा होता है, प्रत्यय जो होता है पीछे लगा होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अथाह में अ उपसर्ग लगा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। नीलगाय पद में समास है। नीलगाय में देखो, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको ये समास वगैरह की छोटी छोटी वीडियो 5-5 मिनट की करा दूंगी, जिसमें ट्रिक्स करा दूंगी और आप एकदम अच्छे से कर लोगे, ठीक है। नीलगाय का मतलब है हमारा कर्मधारय समास, यानी नीलगाय का समास नीली है जो गाय। अगला निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हाथ को जेब में रखो। हाथ को हम जेब में रखेंगे? हाथ को जेब में रखें, तुमसे कोई कम नहीं है, मैंने कहीं नहीं जाना है, मैंने कहीं नहीं जाना है कि मुझे कहीं नहीं जाना है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि सबसे सही आंसर कौन सा है? मैंने कहीं नहीं जाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी अशुद्ध पूछा है ना, हाथ को जेब में रखो, ये सही है। हाथ को जेब में हम डाल सकते हैं, तुमसे कोई कम नहीं है, ये भी सही, लेकिन मैंने कहीं नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुपात शब्द हमारा जो, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अनु, ठीक है, अनु। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, अनु। छोटा ओ की मात्रा है इसमें। अगला हमारा 20 नंबर का शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्दों की पहचान कीजिए। चाय, कड़वाहट, बचपन। तो इसमें देखिए, पुल्लिंग शब्द जो है हमारा ना, वो है हमारा बचपन, ठीक है, बचपन, बचपन। कबूतर दाने चुंगते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची बताइए। कबूतर दाने चुंगते हैं मतलब, यानी हमें कबूतर की बात पूछ रहा है, कबूतर दाने चुगते हैं। तो कबूतर का अन्य पर्यायवाची हमारा जो हो गया, परावत हो गया, परेवा, कध्यवनी हो गया, रक्तलोचन, कपोत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, कपोत।
हिंदी वर्णमाला में अह और अह क्या है? देखो लास्ट वाला हमारा जो और अह है वो क्या है? स्वर है, अयोग वाह है, व्यंजन है, तो हमारा ये क्या है? याद रखिएगा, अयोग वाह है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रियतम शब्द का, देखो प्रियतम शब्द जो है हमारा, उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? स्त्रीलिंग रूप जो हमारा होगा इसका प्रियतमा, ठीक है, प्रियतमा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। अगला हमारे 24 नंबर का क्वेश्चन है, अपेक्षा शब्द के समानार्थी का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। मतलब कि समानार्थी हो गया सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, अपेक्षा का हमारा क्या होगा? आकांक्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला, स्तन्य शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। स्तन्य शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा ना, ये याद रखिए, ये होगा दूध। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखो तद्भव शब्द का चयन करना है तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि हमारा क्या है? बा, मत्स्य, दुग्ध। तो एक चीज याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा बा। निम्न और मत्स्य का तद्भव होगा मछली, दुग्ध का दूध होगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। आधारित, 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 आधारित या आधारित या आधारित। तो आप खुद समझ जाएंगे, आधारित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन, ये हमने देख लिया। आमोत्सर्ग शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए। इसमें सब कौन सा संधि यूज हुआ है? तो याद रखिएगा, इसमें जो है गुण संधि का यूज हुआ है। सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? तो याद रखिए, कर्मधारय समास है, यानी अच्छा पुरुष। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन, अप्सरा शब्द का समानार्थी यानी सिनोनिम्स, सभ्यता, देव वाला, शुभ्री। तो अप्सरा शब्द का जो हमारा है अर्थ ना, वो देव वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर आप लोग का एसएसटी होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं एसएसटी भी अलग से प्रैक्टिस कराती जाऊंगी डेली, और बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।